सुनने में रिलेटिवली आसान लग रहा है कि यहाँ से मूव करेंगे, यहाँ से मूव करेंगे, पर वो कितना मुश्किल था ये लेफ्ट एंड राइट संघर्ष? इट वाज वेरी डिफिकल्ट, डेल्टा कंपनी के लिए वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि दुश्मन का फायर आ रहा था। नाउ जब हमने 8 और बजे, आप यहाँ नीचे वाले बेस में? मैं नीचे में था, रॉकी नॉब वाला बेस? रॉकी नॉब के पास जी। एक ऐसे पिट में ऐसे रेडियो सेट मैंने अपने कान के साथ लगाया हुआ, जहाँ से आप मशीन गन्स को डायरेक्ट कर रहे हैं। करेक्ट। और आर्टिलरी फायर के लिए भी डायरेक्शन दे रहे हैं? फायर का प्लान बन गया तो वो अपने आप रोल होता है। ओके। अगर कुछ चेंज करना हो तो फिर डायरेक्शन में चेंज करना होगी, थोड़ा राइट लेफ्ट हो, ठीक है। करेक्ट। ओके। सो तो मैं यहाँ बैठा हुआ था, रेडियो सेट ऐसे कान पे लगा हुआ, बिकॉज आई वांट टू मॉनिटर कौन किससे क्या बात कर रहा है, क्या सिचुएशन है। ये नहीं कि भाई रेडियो सेट रेडियो ऑपरेटर के पास है, वो सुनेगा फिर मुझे बोलेगा फलाना बात करना चाहता है, फिर मैं बात करूँगा। नहीं, यू हैव टू बी ऑन टॉप ऑफ द सिचुएशन कि भाई कौन किससे क्या बात कर रहा है। आपके हमेशा इमीडिएट, सो दैट यू कैन इमीडिएटली रिएक्ट। नाउ आर्टिलरी फायर शुरू हुआ, प्रिपरेटरी बॉम्बार्डमेंट जब शुरू हुआ, 120 गने आर्टिलरी, मतलब तोपखाना 120 इसके ऊपर फायर, 21 फायर यूनिट्स इसके ऊपर फायर कर रही थी, करेक्ट, एक साथ, मतलब हाँ पीरियोडिक। हाँ। और मतलब ये पूरा जो इतना एक्सप्लोजिव इस पे गिरा कि मतलब हम भी ऐसे कान करके यहाँ नीचे बैठे हुए थे कि मैंने कहा अब तो कोई जिंदा नहीं बचेगा। इतनी हैवी शेलिंग कर, इतनी हैवी शेलिंग कि दुश्मन मतलब कोई बचेगा ही नहीं, हमारे लिए बहुत आसान हो जाएगा। लेकिन जैसे आर्टिलरी शेलिंग लिफ्ट हुई और हमारे कंपनियों ने मूवमेंट शुरू किया, तो दुश्मन ने क्या किया था, हम बोलते हैं रिवर्स स्लो पोजीशन, पहाड़ी के दूसरी तरफ बंकर बना रखे थे। तो ये गोला तो यहाँ टकराएगा, यहाँ टकराएगा, इस तरफ तो नहीं आ पाएगा, और थोड़ा सा आगे जाएगा तो वो नीचे वैली में चला जाएगा पीछे। हाँ, तो जो इस तरफ हैं वो बच गए, वो सेफ रहेंगे। करेक्ट। तो उन्होंने ये बाद में हमने जाके देखा, रिवर्स स्लो पोजीशन बनाई हुई थी, और जैसे ही आर्टिलरी फायर लिफ्ट हुआ वो वापस उन्होंने ये संगड़ों में आके बैठ गए एंड दे स्टार्टेड फायरिंग ऑन अस। तो जब हमारे कंपनी कमांडर्स मूव कर रहे थे, वर दे अंडर द इंप्रेशन कि बिकॉज ऑफ द शेलिंग उतना रेजिस्टेंस नहीं मिलेगा, जबकि इन रियलिटी वहां सब बैठे हुए थे? करेक्ट। अनहार्म्ड लार्जली, मे नॉट बी सम कैजुअल्टीज, दे वुड हैव डेफिनेटली, लार्जली, है ना। सो दूसरा उसने क्या किया, इल्यूमिनेशन फायर शुरू किया, आर्टिलरी दुश्मन ने। तो जैसे हमारा मूवमेंट शुरू हुआ, एक तो डायरेक्ट फायर और दूसरा ऊपर आके वो इल्यूमिनेशन, जो इल्यूमिनेशन है वो 30 सेकंड के लिए लाइट देता है, पर बहुत तेज लाइट, दिन जैसी लाइट, दिन बिल्कुल दिन हो जाता है, पूरा सब कुछ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है 30 सेकंड। और हमारा ड्रिल होता है कि वो पैराशूट से ना ऐसे लटकता है, आपने देखा हो शादियों में ऐसे से हिलता है। तो हमारा ड्रिल होता है कि जब भी दुश्मन इल्यूमिनेशन फायर करता है तो वी फ्रीज, जड़वत हो जाओ, जो जहां हो वहीं, करेक्ट, नो मूवमेंट। उससे क्या है कि ऐसे लगता है कि ये पत्थर है एंड ही इज नॉट एबल टू डिटेक्ट, पर अगर आप मूव करेंगे तो ही विल बी एबल टू डिटेक्ट। तो एवरीबडी फ्रीजेस। तो मैं आपको एक एनेक्डोट बताना चाहूँगा कि ट्रेनिंग जब हम करते हैं IMA में, NDA में, तो उस वक्त भी हमको इसकी ट्रेनिंग दी जाती है। और जो हमारे एनिमी होता है, एक्साइज एनिमी, वो जब इल्यूमिनेशन फायर करते हैं तो कोई नहीं फ्रीज करता ट्रेनिंग के दौरान, ओके, क्योंकि उनको पता है गोलियाँ नहीं आ रही हैं, लेकिन यहाँ पर किसी को बताने की ज़रूरत नहीं थी। जैसे इल्यूमिनेशन फायर हुआ, एवरीबडी वाज, आई कुड सी, सब फ्रोजन बिल्कुल, बिकॉज एनिमीज फायर इज कमिंग नाउ, so that is the difference between sort of, I'm just as an anecdote during training or during the actual operations. तो ये भी वो कर रहा था। अब anyway, so धीरे धीरे मूव करके सबसे पहले ब्रावो कंपनी जो है वो अपने इलाके में पहुंच गई तकरीबन 2:30 बजे। Jimmy captured that left Sangar. Jimmy captured left Sangar at 3:30. He came on the radio set and रात में 3:30 पे आया। 3:30 बजे सक्सेस सिग्नल वो आया। तो I was कितना उनको वहाँ पे विरोध सहना पड़ा। और मैंने सर एक चीज़ ऑब्जर्व की, आप पाकिस्तान की जगह दुश्मन शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं। हाँ। तो ये बहुत कॉन्शियस कॉल होता है कि एनिमी वर्ड यूज करना है पाकिस्तान? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वी कैन कॉल पाकिस्तानी। हाँ, ओके, इट्स जस्ट दैट ही वाज द एनिमी दैट टाइम। यस, so we call, no, even at this time they are very much enemy because they are sponsoring terrorism continuously, they have not stopped. exactly, yeah. तो वहाँ पे 2-3 संगड़ थे, जो 1-2 तो हमको नज़र आ रहे थे, जो नहीं नज़र आ रहे थे। तो इनका जो ड्रिल होता है हमारा कि जब नज़दीक पहुँचते हैं तो रॉकेट लॉन्चर फायर करते हैं, मशीन गन फायर करते हैं, फिर क्विकली हमला करते हैं, ग्रेनेड लॉब करते हैं और फिर कैप्चर करते हैं, मतलब एंटर करते हैं और कैप्चर करते हैं बंकर के अंदर संगड़ के पीछे, इस तरह से ये ड्रिल होती है। okay. तो जब पहुँचा इन्होंने उसको क्लियर किया और फिर उसने मुझे सक्सेस सिग्नल दिया। तो जैसे ही उसने मुझे सक्सेस सिग्नल दिया तो विक्रम बत्रा, दिस वाज अ लिटिल ग्रेजुअल,
ये थोड़ा स्टीप स्लोप था, तो हिज मूवमेंट वाज ऑब्वियसली स्लो एंड ही वाज अंडर डायरेक्ट फायर ऑल्सो। तो उसका इमीडिएटली मुझे रेडियो सेट पे आया कि सर डोंट वरी, मैं भी पहुंचने वाला हूँ, मैं भी करूँगा। यू नो हिज थिंग वाज के जोशी ये ना समझे सीओ साहब कि मैं नहीं पहुँचा टाइम से, बट आई वॉज अवेयर। तो ऐसे डोंट वरी, यू कैरी ऑन। और एक सिचुएशन और जो हुई कि जो भी हम रेडियो सेट पे बात कर रहे थे वो दुश्मन सुन रहा था, क्योंकि उस वक्त हमारे पास जो सीक्रेसी इक्विपमेंट हम लगाते हैं जो इनक्रिप्टेड होता है, उसके लिए एक अलग बैटरी चाहिए होती है। तो अब हमारे 5-6 दिन हो गए थे, हमारी वो बैटरी डेड हो गई थी। अब हम केवल रेडियो सेट इस्तेमाल करते हैं क्लियर में। क्लियर मीन्स कि एनीबडी हु कम्स ऑन द फ्रीक्वेंसी कैन लिसन टू व्हाट वी आर टॉकिंग। और उसके पास भी वही रेडियो सेट थे, हमने बाद में कैप्चर किए, ANPRC-25। सिर्फ हमारा लिखा होता है ऑर्डिनेंस फैक्ट्री किरकी, उनका लिखा हुआ था पाकिस्तान ऑर्डिनेंस फैक्ट्री POF, और रेडियो सेट बिल्कुल मॉडल सेम था, सेम। एंड सो ही वाज मॉनिटरिंग, पकड़ ली रेडियो फ्रीक्वेंसी। और वो आया रेडियो सेट के ऊपर, और उसको पता नहीं था शेरशाह कौन है, खलीफा कौन है, या चाणक्य, क्योंकि आप लोग कोड वर्ड पे बात कर रहे थे, चाणक्य टू शेरशाह। करेक्ट जी। तो पर ही प्रॉब्ली वुड हैव गेस्ड, क्योंकि वो शेरशाह बार बार बोल रहा था कि मैं पहुंच रहा हूँ, आने वाला हूँ, आई एम अबाउट टू रीच। तो ही केम ऑन द रेडियो सेट एंड ही ट्राइड साइकोलॉजिकल वॉरफेयर कि शेरशाह तुम ऊपर आने की कोशिश मत करना, नहीं तो हम तुमको जिंदा नहीं छोड़ेंगे। हमारे रेडियो सेट के ऊपर आया, I also heard, you know, and everybody was on the radio set. तो विक्रम बत्रा ने जैसे ही सुना शेरशाह और दुश्मन बोल रहा है कि ऊपर मत आना, तो उसने तो उसको खूब गाली गलौज किया। उसके बाद मैंने भी, और एक हमारा मेजर भास्कर है, मतलब we can really give good galis. तो all of us were, you were surprised with Major Bhaskar's abilities. You written in the book. I've written, अच्छा, आप लोगों को आइडिया था कि GOC पूरी भी सुन रहे हैं सबको? हाँ, ये दिस हमको बाद में पता चला जब हम नीचे पहुंचे। जनरल साहब भी सुन रहे हैं कि हमारे कर्नल और लेफ्टिनेंट बिग गाली बराबर कर रहे हैं। ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स में वो ही वाज मॉनिटरिंग का कम्युनिकेशन, और उन्होंने शायद स्पीकर लगाए हुए थे और सब सुन रहे थे। तो सडनली जब ये गाली गलौज शुरू हुआ तो आई डिडंट नो, बट लेटर जब मैं नीचे जाके महेंद्रपुरी साहब, जनरल महेंद्रपुरी से मिला, तो ही वाज जोकिंग विद मी कि यू नो स्पीक साहब गुड जोश, डोंट वरी, यू नो काइंड ऑफ थिंग। ठीक है, गाली गलौज हो गया। उसके बाद तो फिर जब विक्रम बत्रा फाइनली पहुंचा, उन्होंने इस संगठन को कैप्चर किया, और जब वो यू नो लिंकअप करने के बाद एक्सपैंड कर रहे थे पूरा इलाका जैसे हमने प्लान किया था, तो देखा यहाँ पे इस तरफ राइट साइड में फेसिंग द बिम्बट नाला ऑन द अदर साइड देयर वर 4-5 मोर बंकर्स, you know, and came as a surprise for us. Came as a surprise. So then he cleared those bunkers. True to his, you know, success signal, I will look for some more bunkers to capture, but we couldn't see them. हमको बिल्कुल नज़र नहीं आ रहे थे क्योंकि वो they were looking at बिम्बट नाला। और किस तरह की दिक्कतें आई? ऊपर गए, रेजिस्टेंस, फायर, कैजुअलिटी? हाँ, so no, we had no casualties in this movement. We didn't suffer any casualty. There was one very unfortunate casualty of Bravo company, हवलदार मेहर जो है, जब मैंने पल्टन ज्वाइन की थी नागालैंड में 1982 में, वो बटालियन टीम का बास्केटबॉल प्लेयर था। अभी आपने लिखा भी है किताब में, जब उनका जिक्र किया है तो बास्केटबॉल का भी जिक्र किया। करेक्ट। तो ही टॉट मी बास्केटबॉल एंड ही वाज सच अ गुड प्लेयर कि वो बास्केटबॉल कोर्ट कहीं से भी ऐसे बास्केटबॉल फेंकेगा तो सीधा अंदर जाती थी। तो हियर वो आर्टी शेलिंग जब हो रही थी तो एक आर्टी शेल में उसका लेफ्ट हैंड जो है वो बैडली डैमेज हो गया, विच हैड टू बी एम्प्यूटेड लेटर। So this was the only casualty, you know, which we had, and now with his amputated arm, he's got an artificial arm, और अभी भी वो हिमाचल में बास्केटबॉल सिखा रहा है स्टूडेंट्स को। Salute to him. या तो फिर जब ये कैप्चर कर लिया उसने, तो तकरीबन 4:35 पर वो रेडियो सेट पे विक्रम बत्रा आया, शेरशाह और चाणक्य। तो मैंने कहा पास योर मैसेज, ऐसे शेरशाह और चाणक्य, ये दिल मांगे मोर, दिल मांगे मोर। एंड मतलब हम लोग तो यहाँ पर जो बैठे हुए थे, एवरीबडी वाज लिसनिंग एंड देयर वाज सो मच ऑफ, यू कांट इमेजिन एक्चुअली कि लड़ाई लड़े हैं, पर हम चीयरिंग एंड क्लैपिंग एंड यू नो येलिंग। मैं सुन रहा हूँ, मेरी आंखें भर रही हैं। आप लोग तो वहाँ थे। मैं तो यू नो व्हेन यू वर गिविंग द इंट्रोडक्शन, और जब आपने बताया कि यू नो एक लेफ्टिनेंट जो मेरे सामने बैठा हुआ था और किस प्रकार से मेरे आंखों में यू नो आंसू आया, मेरा उस वक्त माय थ्रोट चोक्ड एक्चुअली, यू नो, इन द इंट्रोडक्शन इटसेल्फ। सो दीज आर वेरी इमोशनल मोमेंट्स एक्चुअली।